नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। मनोविज्ञान के विषय को लेकर के जो रीट से संबंधित हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए ही होंगे। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले बाल विकास के संबंध में। तो बाल विकास में जब हम चर्चा करेंगे तो बालक की जीवन यात्रा मां के गर्भ में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। बालक छोटे छोटे निषेचित अंडों से धीरे धीरे पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, माने गर्भ में अंडे के रूप में रहता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। 17वीं शताब्दी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, माने 17वीं शताब्दी तक बाल विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी में पेस्टालोजी ने 1774 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इनका अपने पुत्र का, जिनकी आयु लगभग 3.5 वर्ष थी, तो अपने पुत्र पर ही बेबी ग्राफी कह दें, बेबी बायोग्राफी पर आधारित इनका अध्ययन रहा है। इसके बाद में चर्चा करें 1784 ईस्वी में टाइडमैन ने, ये याद रखने की बात है, महत्वपूर्ण बात है यहाँ, टाइडमैन ने अपने बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का निरीक्षण कर एक विवरण प्रस्तुत किया, एक विवरण दिया। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ से प्रारंभ होता है, मानी बाल अध्ययन का आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वो अमेरिका से। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। स्टैनली हॉल बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको और गहराई से देख लें आप। स्टैनली हॉल बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। 1893 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुई, माने भारत में 1930 ईस्वी में इसका प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत थी वो 1893 ईस्वी में हो चुकी थी। आइए बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर एक नजर डालते हैं। मनोवैज्ञानिक बर्क महोदय के अनुसार बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। हम इसको यूं भी कह दें कि गर्भधारण से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ऐसा किसने कहा? बर्क महोदय ने कहा। दूसरी परिभाषा देखते हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोर अवस्था के आरंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1987 ईस्वी में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। बाल सुधार गृह की स्थापना, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ हुई थी, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के थे ने बाल विकास पर सर्वाधिक पुस्तकें की रचना की और उनकी पुस्तकों की संख्या है 32। बाल अध्ययन में सर्वप्रथम
प्रश्नावली विधि का प्रयोग स्टैनले हॉल ने किया था। प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्टैनले हॉल ने। और किसमें? बाल अध्ययन में। प्रश्नावली विधि के जनक हैं वो वुडवर्थ, सुकरात, ये माने जाते हैं। प्रश्नावली विधि के जनक के रूप में हम कह रहे हैं वुडवर्थ, सुकरात। इनमें से अगर परीक्षा में आते हैं तो या तो वुडवर्थ आएंगे या सुकरात आएंगे, दोनों ही प्रश्नावली विधि के जनक के रूप में माने जाते हैं। प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। तो ये बात भी पूछ लेते हैं कि कागज पेंसिल विधि कौन सी है? तो ये है प्रश्नावली विधि। प्रथम बाल निर्देशन स्थापना विलियम हिली ने 1909 शिकागो में की थी। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना विलियम हिली ने 1909 ईस्वी में शिकागो में की थी। और इसके बाद देखते हैं भारत में बाल अध्ययन 1930 ईस्वी में ताराबाई मोंडेक के द्वारा की जाती है। अब हम चर्चा करते हैं अभिवृद्धि क्या है। तो अभिवृद्धि का अर्थ है शरीर के अंगों के भार, वजन, आकार व चौड़ाई से है, जिसे हम नाप या तोल सकते हैं। माने अभिवृद्धि को हम नाप भी सकते हैं, तोल सकते हैं। नापने तोलने की जब बात आती है तो वो आता है वजन, भार, आकार, चौड़ाई, इन सबको नापा और तोला जा सकता है। वृद्धि की एक निश्चित सीमा तक होती है, या वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है और वृद्धि मात्रात्मक होती है। इसके बाद में बात करते हैं विकास की। तो विकास है वह कह दें कि जीवन पर्यंत होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा है, जबकि विकास स्वतंत्र और बहुमुखी होता है। वृद्धि के अभाव में भी विकास होता है। जैसे बोना व्यक्ति, इसकी अभिवृद्धि तो रुक गई, परंतु उसका विकास होता रहता है। विकास रेखीय न होकर के वृत्तुलाकार में होता है। सिफेलोकोडल के अनुसार इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। प्रोक्सिमोकोडल के अनुसार इसमें बालक का विकास केंद्र से आरंभ होकर के सिरे की ओर होता है, अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बाद में भुजाओं और फिर हाथ की अंगुलियां आदि का विकास होता है। और उसके बाद में तीसरी है 3 वर्ष की आयु तक बालक की वृद्धि का विकास लगभग आधा 50% तक हो जाता है। फ्राइड के अनुसार 5 वर्ष की आयु तक बालक जो बनना होता है वह बन जाता है। फ्राइड महोदय कहते हैं 5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है वह बन जाता है, बन चुका होता है। 5 वर्ष में बुद्धि का विकास 75% तक मानते हैं। बाल्यावस्था तक बालक की बुद्धि का विकास लगभग 90% तक हो जाता है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी किसने माना है? तो ये क्रो एंड क्रो महोदय ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी माना है। ये महत्वपूर्ण बात है। गर्भ में सर्वप्रथम किस अंग का निर्माण होता है? तो ये होता है सिर का निर्माण। ये याद रखने योग्य बात है। बीजावस्था का समय क्या होता है? तो 0 से 2 सप्ताह तक का समय बीजावस्था का होता है। और साथियों, यहां से आगे का वीडियो अगले में जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।